हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं आपकी सिमरन और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं नाउन्स के बारे में। नाउन्स क्या होते हैं और आगे उन्हें कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स के अंदर कैसे डिवाइड किया जाता है, ये दोनों क्या होते हैं, इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स की सिंपल सी एक डेफिनेशन है जिसे आप अपने बच्चों को समझाएंगे तो वो कभी भी उसे नहीं भूलेंगे। सिंपल वर्ड्स में आप बच्चों को बताइए, अ नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कि नाउन क्या है? नाउन एक नाम है किस चीज़ का? किसी भी पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का या फिर थिंग का। अगर हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात करते हैं तो उसे हम नाउन कहते हैं। तो नाउन्स आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे अब हम इसे और कैसे आगे डिवाइड किया जाता है कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स में, इस बारे में अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें अब जानेंगे कि कॉमन नाउन्स क्या होते हैं। कॉमन नाउन्स होते हैं जब भी हम किसी पर्सन या फिर प्लेस या थिंग की बात करते हैं, लेकिन इन जनरल, मतलब जब हम इन तीनों के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन जनरल में बात कर रहे हैं। जनरल इन द सेंस कि मैं आपको बोल रही हूँ कि माय ब्रदर लिव्स इन बेंगलुरु, कि जो मेरा ब्रदर है वो बेंगलुरु में रहता है। तो यहाँ पे जो ब्रदर है, मैंने जो वर्ड यूज़ किया है ब्रदर, वो ब्रदर जो वर्ड है वो कॉमन नाउन है। ठीक है, मैं आपको लिख के बताती हूँ कि मैंने एग्जाम्पल लिया है, माय ब्रदर लिव्स इन बेंगलुरु, कि जो मेरा ब्रदर है वो बेंगलुरु में रहता है। अब ब्रदर जो वर्ड है ये हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन की बात हो रही है। लेकिन अब ब्रदर का उन्होंने प्रॉपर तरीके से कोई नेम वगैरह नहीं बताया है, इसीलिए हम इसको कॉमन नाउन में लेंगे। उसके बाद जैसे अगर मैंने बात की, अगर कि हमने एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि he says that बेंगलुरु इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी। अब आपने इसमें भी क्या देखा कि मैंने सिटी वर्ड का यूज़ किया। अब सिटी वर्ड जो है वो फिर से कॉमन नाउन के अंडर आएगा, लेकिन अब कौन सी सिटी, मैंने किसी पर्टिकुलर सिटी का नेम नहीं बताया है, मैंने जनरली एक सिटी की बात की है, तो इसीलिए सिटी वर्ड जो है वो भी कॉमन नाउन के अंडर ही आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। और अब सेकंड एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ लिया है वो है, ही सेज दैट बेंगलुरु इज अ ब्यूटिफुल सिटी। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिटी है, अगेन इट इज़ अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फिर से हमें कहीं पे भी सिटी का नेम नहीं बताया गया है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ब्रदर नेम बताया गया है, ब्रदर वर्ड का यूज़ किया गया है, मतलब वो एक जनरल वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है, कोई प्रॉपर नेम नहीं बताया गया है। वैसे ही सिटी भी हमें कोई प्रॉपर नेम बता के नहीं बताई गई है, तो इसीलिए सिटी और ब्रदर ये दोनों जो हैं हमारे कॉमन नाउन के अंडर आएंगे। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि कॉमन नाउन के अंदर तो हमें समझ में आ गया कि ये चीज़ें जो हैं ये कॉमन नाउन के अंडर आती हैं। तो फिर प्रॉपर नाउन के अंडर क्या आता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है जब हम किसी स्पेसिफिक, ध्यान से समझिएगा, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन, कॉमा, प्लेस और थिंग, ध्यान रखने की बात है प्रॉपर नाउन के अंडर हमेशा
अगर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात हो रही है तो वो स्पेसिफिकली बताई जाएगी। मीन्स स्पेसिफिकली पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताया गया होगा, तभी वो प्रॉपर नाउन के अंडर आएगा। जैसे कि हम इसको भी एग्जाम्पल के साथ करते हैं। अब हमने जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ही लिया था कि माई ब्रदर लिव्स इन बेंगलुरु, तो यहाँ पे ब्रदर तो हमने कॉमन नाउन के अंडर लिया, क्योंकि उन्होंने सिंपली क्या ब्रदर हमें लिख के बताया, तो इसीलिए वो कॉमन नाउन के अंडर आया। लेकिन जब इसी सेंटेंस में बेंगलुरु वर्ड का यूज़ हुआ, जब इसी सेम सेंटेंस में बेंगलुरु वर्ड का यूज़ हुआ, तो हमने क्या देखा कि उन्होंने स्पेसिफिकली सिटी का जो नेम है, जो प्लेस का नेम है, वो हमें बताया है। इसीलिए ये जो बेंगलुरु वर्ड है ये हमारा प्रॉपर नाउन के अंडर आएगा। ध्यान रखना है, जब भी जनरल में किसी पर्सन, प्लेस या थिंग की बात होती है, मीन्स उसके बारे में प्रॉपरली नहीं बताया जाता है। जब वो इन जनरल बात होती है तो वो चीज़ कॉमन नाउन के अंडर आती है। लेकिन जब किसी चीज़ को स्पेसिफिकली बताया जाता है, मीन्स स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात होती है, तब वो प्रॉपर नाउन्स के अंडर आता है। एक और एग्जाम्पल हम छोटा सा लेके करते हैं। ही विल कम होम नेक्स्ट मंथ फॉर राखी। अब इसमें क्या हुआ, मंथ तो हमारा जो है वो किसके अंडर आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंदर, क्योंकि अगेन उन्होंने हमें स्पेसिफिकली कोई मंथ नहीं बताया है ना। उन्होंने हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब टिल दिसंबर, मतलब उन्होंने कोई भी हमें मेंशन नहीं किया पर्टिकुलर नेम कि वो किस मंथ में आएगा। उन्होंने हमें बोला कि नेक्स्ट मंथ। अब नेक्स्ट मंथ कौन सा है, दैट वी आर नॉट श्योर, हमें ऐसे पता है लेकिन पर्टिकुलर जो है वो मेंशन नहीं है। तो जो मंथ आएगा वो कॉमन नाउन के अंडर चला जाएगा। और जो राखी है, ठीक है ना, जो राखी उन्होंने मेंशन किया है कि राखी के लिए आना है या रक्षाबंधन के लिए आना है, दैट विल कम अंडर प्रॉपर नाउन। रीज़न, क्योंकि इसके अंदर जो है उन्होंने प्रॉपरली शो किया है कि वो किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आ रहा है। वो नेक्स्ट मंथ तो आ रहा है, मंथ कौन सा है स्पेसिफिक नहीं है, तो इसीलिए वो कॉमन नाउन के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो हमारा राखी है वो स्पेसिफिक है कि प्रॉपरली वो स्पेसिफिकली राखी के लिए ही आ रहा है, तो दैट विल कम अंडर प्रॉपर नाउन्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जनरल में जब बात होगी तो वो कॉमन नाउन के अंडर आएंगे, और अगर स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात होगी, बताया गया होगा, तो प्रॉपर नाउन्स के अंडर वो चीज़ आया करेगी। एक और चीज़ जो प्रॉपर नाउन्स में हमें ध्यान रखनी है, दैट प्रॉपर नाउन्स, ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद द कैपिटल लेटर। एक चीज़ तो ये होगी कि उसमें स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात की जाती है। दूसरा, दैट दे ऑल स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, ठीक है ना। ये चीज़ भी बहुत ही ज़रूरी है जो आपने अपने माइंड में रखनी है, दैट इट ऑलवेज बिगिन्स विद द, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर, ठीक है ना। अगर आप रक्षाबंधन, राखी भी देखेंगे, अगर आप उसको देखेंगे कि मेंशन किया हुआ है, तो इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। अगर किसी का नेम प्रॉपर मेंशन किया है, दैट ऑल्सो ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। यहाँ पे प्लेस के बारे में बताया तो हमने कैपिटल लेटर का यूज़ किया है। अगर हम डेज ऑफ द वीक के बारे में बात करते हैं तो देन ऑल्सो वी ऑलवेज स्टार्ट इट विद द कैपिटल लेटर, लाइक इफ़ आई एम राइटिंग संडे, तो मैं संडे, वो मंडे, कुछ भी वट एवर, तो हम हमेशा उसको, उसके इनिशियल लेटर को, इनिशियल लेटर मीन्स द बिगिनिंग लेटर, उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं विज़िट किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके मेरी और भी वीडियोस देखिएगा। मैंने नाउन्स और नेमिंग वर्ड्स पे भी एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हैं, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस को, मुझे अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।